दोस्तों, सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज गिरावट हुई। अब इस गिरावट के पीछे वजह आपको पता ही होगी। आज निफ्टी एनर्जी में काफ़ी बड़ी गिरावट हुई, लेकिन इस गिरावट के बीच में मार्केट एक्सपर्ट ने सुज़लॉन को लेकर और दूसरी पावर सेक्टर से संबंधित कंपनियों को लेकर अपनी रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट क्या कह रही है? वैसे आप देखें, बाजार बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस समय विश्व में जो लगातार एक दूसरा देश जो है अपने में युद्ध में अटका पड़ा है, उसकी वजह से पूरा माहौल बिगड़ गया। इंडिया को सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है अमेरिका और ईरान के युद्ध से, जिसमें हुर्मुज पूरा बंद हुआ है। एक तरह से वहाँ पे हर तरह से जो हमारा क्रूड ऑयल आना चाहिए, गैस आनी, वो नहीं आ पा रही है बराबर, और लगातार एक दूसरे के ऊपर अटैक किए जा रहे हैं, जिससे पूरा माहौल बिगड़ गया है। ऐसे में क्या स्थिति बन रही है? पावर सेक्टर के लिए ये अच्छी बात है या फिर एक यहाँ पे आने वाले समय के लिए स्थिति और बिगड़ेगी, समझेंगे। और सुज़लॉन के फ्यूचर प्लान क्या है? सबसे बड़ी बात ये कि बिजनेस आगे किस तरह से ग्रो करेगा, उसी के हिसाब से उसकी रणनीति तय होती है। तो जानेंगे इन सारी बातों को। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले BSE सेंसेक्स की बात कर ले तो देख सकते हो कि 73,832 के स्तर पे क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 0.20% की गिरावट देखने को मिली। तो देखिए, बाजार की शुरुआत ही कमजोरी के साथ करीब 300 पॉइंट की गिरावट के साथ हुई। और आप देखिए, इंट्राडे में बाजार ऐसा है कि रिकवर भी हुआ, ऐसा नहीं। आप देखिए, जो 74,394 का हाई बना, तो बाजार रिकवर हुआ, लेकिन तेजी रह नहीं पाई। गिरावट का सिलसिला लगा हुआ है। अब देखिए कि 86,000 का बाजार ने हाई बना हुआ 73 के आसपास है। इसका मतलब है कि ऊपर के लेवल से करीब 13,000 पॉइंट गिर चुका बाजार, और इसी का नतीजा है कि बहुत सारे शेयर है जो काफ़ी नीचे आ गए। अब निफ्टी एनर्जी की बात करेंगे तो यहाँ पे गिरावट और बड़ी थी। 38,655 के स्तर पे क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 293 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.75% डाउन रहा निफ्टी एनर्जी। तो बाजार में जितनी गिरावट थी, उससे ज़्यादा गिरावट हमने निफ्टी एनर्जी में देखी है, और इसी का नतीजा है कि सुज़लॉन भी नीचे आया। तो सुज़लॉन एनर्जी की बात कर ले तो ये देखिए कि 53.40 पर यहाँ पे हमें क्लोजिंग देखने को मिली 1.26% की गिरावट के साथ। तो बाजार में कमजोरी का असर यहाँ पे देखने को मिला। तो 54.08 पर क्लोजिंग थी कल की, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे कमजोरी के साथ 53.79 पर शुरुआत हुई। इंट्राडे में यहाँ पे देख सकते हो कि 54.12 का हाई जरूर बना, यानी बाजार का सपोर्ट थोड़ा मिल जाता तो स्टॉक आगे बढ़ सकता था, क्योंकि कल की क्लोजिंग प्राइस से ऊपर गया था। लेकिन जिस तरह से कमजोरी बनी पूरे निफ्टी एनर्जी सेक्टर में, ये भी 53.07 पर आ गया। अभी आप देख ही सकते हो स्टॉक फिलहाल अपने 52 वीक के लो और हाई के बीच में ट्रेड कर रहा है, क्योंकि 38 इसका 52 वीक का लो, लेकिन हाई 69 का है। अब यहाँ पे कुछ बड़े ट्रिगर का इंतजार हो रहा है, कोई ट्रिगर मिले तो स्टॉक आगे बढ़े। अब सवाल निकल के आता है कि शेयर की प्राइस लगातार कमजोर क्यों है? तो इसका आपको ये उत्तर मिलेगा इसके वॉल्यूम में। आप देख ही सकते हो कि 4 जून को इसका वॉल्यूम 11 करोड़ के आसपास था। 5 जून को वॉल्यूम घट के 7 करोड़ के आसपास आ गया। 8 जून को भी उतना ही वॉल्यूम था, सेम वॉल्यूम 7 करोड़ का। लेकिन 9 जून को वॉल्यूम और गिरते हुए 6 करोड़ के आसपास आ गया। अब बात करेंगे अगर हम 10 जून की, कल की, तो ये 5 करोड़ के आसपास आ गया, और आज तो सीधा 4 करोड़ पे आ गया। ये वॉल्यूम का ग्राफ गिर रहा है। देखिए, एवरेज भी वॉल्यूम 7 करोड़ है, उससे भी नीचे आ गया। तो वॉल्यूम कम इसीलिए हो रहा है क्योंकि जो बड़े फंड हाउस है वो न यहाँ पे बिकवाली कर रहे हैं, न ही खरीदारी कर रहे हैं। इस समय बड़े फंड हाउस, चाहे वो FII हो या DI हो, वो नदारद है। यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से ही फिलहाल ट्रेडिंग चल रही है। बड़े फंड हाउस इस स्टॉक में फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में, कि आगे स्थिति बनेगी उसी के हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। तो आप इससे समझ सकते हैं कि जो ठहराव सा आ रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, तो बड़े फंड हाउस फिलहाल इस स्टॉक में एक्टिव नहीं है। तो आपको भी थोड़ा वेट एंड वॉच ही करना चाहिए, जिस हिसाब से ये आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, सुज़लॉन एनर्जी, आइनॉक्स विंड जैसे शेयरों के ऊपर ब्रोकरेज हाउस की तरफ से कुछ चेतावनी दी गई है, कुछ चिंता व्यक्त की गई है। तो ब्रोकरेज हाउस का ये मानना है कि सोलर और यहाँ पे BS के जो स्टैंडर्ड जो ट्रेडर्स है वो बढ़ते जा रहे हैं, NVIDIA एनर्जी की ग्रोथ है उससे प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि अब लोग जो है एक कॉम्बो पैक लेना चाहते हैं जिसमें एनर्जी स्टोरेज भी हो। तो इससे देख सकते हो कि जो आने वाले समय स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर हो सकती है, जो विंड एनर्जी बनाने वाली कंपनियां उनके लिए। तो इस समय देश में बिजली की जो मांग है वो तो लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है। बहुत ज़्यादा गर्मी है, अल नीनो ईयर है, इसकी वजह से
तो बिजली की खपत तो बढ़ ही रही है, लोग कूलिंग इक्विपमेंट इस्तेमाल करें, एसी हो, कूलर हो, फ्रीजर, हर कोई जितने कूलिंग प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा उसका इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से रोज़ नए रिकॉर्ड बना रही है बिजली की खपत। तो रिन्यूएबल सेक्टर में भी तेज़ी इस समय बनी हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी जो एनर्जी कंपनियों को लेकर एक प्रमुख जो ब्रोकरेज फर्म है, देख सकते हैं नोमा, उन्होंने सावधानी बरतने की सलाह दे रही है। नोमा का कहना है कि आने वाले कुछ वर्षों में विंड सेक्टर में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, लेकिन फाइनेंशियल 2028 के बाद तस्वीर बदल सकती है। इसी कारण ब्रोकरेज हाउस ने सुज़लोन एनर्जी और आइनॉक्स विंड को लेकर थोड़ा सतर्क रुख अपनाया है। हालांकि दोनों स्टॉक पर उनकी जो रेटिंग है अभी भी पॉजिटिव बनी हुई है, लेकिन आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि सुज़लोन ने ऑलरेडी अपना 2.0 शुरू कर दिया है। मतलब सुज़लोन अब सिर्फ विंड एनर्जी पे फोकस नहीं कर रही है, बल्कि वो अब एनर्जी स्टोरेज के प्रोजेक्ट भी करेंगी और सोलर के भी करेंगे, कॉम्बो से प्रोजेक्ट करेंगी। तो ये जो अब आने वाला जो समय सुज़लोन के लिए उतना खराब नहीं होगा, ये बात क्लियरली समझ में आ रही है, क्योंकि सुज़लोन को पहले से पता है कि खाली विंड के भरोसे आगे नहीं बढ़ा जाएगा। तो वो अब पूरा एक पूरा पैक देने को तैयार है, जो कस्टमर को चाहिए वो सारा मिल जाएगा। तो नोमा ब्रोकरेज हाउस की तरफ से जो रिपोर्ट में कहा गया कि हाल के महीनों में सरकार और एजेंसियों द्वारा निकाले जा रहे जो नए टेंडर्स है वो सोलर और एसईएसएस प्रोजेक्ट की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में निकट भविष्य में विंड एनर्जी की कंपनियों के लिए प्रतिस्पर्धा कड़ी हो सकती है। इसी कारण ब्रोकरेज हाउस ने सुज़लोन एनर्जी और आइनॉक्स विंड को लेकर थोड़ा सतर्क रुख अपनाया है। हालांकि दोनों स्टॉक पर अभी भी वो पॉजिटिव तो है। तो ये आपको समझ लेना चाहिए कि ये बात तो सुज़लोन को भी समझ में आ चुकी है, इसलिए वो सोलर सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में एंट्री कर चुके हैं। यानी 2.0 जो होगा सुज़लोन का, वो काफ़ी बेहतर होगा। तो आने वाले समय जो आइनॉक्स विंड अगर सिर्फ विंड के ऊपर फोकस करें तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, बशर्ते सुज़लोन की। तो सुज़लोन को लेकर यहाँ पे नोमा का कहना है कि कंपनी के बिजनेस फंडामेंटल तो बहुत मजबूत है और ऑर्डर बुक भी बहुत अच्छी है, लेकिन आने वाले वर्षों में विंड सेक्टर पर ग्रोथ की दबाव देखने को मिल सकती है। उसकी वजह से जो रिटर्न है उसकी संभावना सीमित हो सकती है। यानी उसको लेकर बुलिश तो है, लेकिन उनके लिए वो चिंता भी है कि विंड सेक्टर उतना बेहतर न करे। तो आप देख सकते हो इसकी वजह से उन्होंने अपनी ये जैसे वॉच एंड की रेटिंग रखी हुआ है कि ऐसे कि इस पे थोड़ा हमें दबाव की स्थिति बनेगी, लेकिन वो ये है कि उनका बिजनेस मॉडल अच्छा है तो आगे बेहतर ही होगा। आइनॉक्स विंड को लेकर भी नोमा का जो नज़रिया है वो सकारात्मक है और बाई की रेटिंग रखी है। तो दोनों शेयर पे ऐसा नहीं कि उन्होंने सेल की रेटिंग, जो बाई की रेटिंग बनी हुई है उतनी तेज़ी नहीं देख रहे, लेकिन बेहतर तो देख ही रहे। उनका जो नज़रिया नेगेटिव है तो वो है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज को लेकर। आप देखिए ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि मार्केट कपलिंग को लेकर अनिश्चित माहौल कंपनी की ग्रोथ को की योजना है उसको चुनौती बना हुआ है, उस वजह से सतर्क रहने की सलाह है। दूसरी वजह यहाँ पे ब्रोकरेज फर्म ने टाटा और पावर ग्रिड को लेकर लंबी अवधि में ग्रोथ स्टोरी पर अभी भी मजबूती बनी हुई है। हालांकि वैल्यूएशन काफ़ी ऊंचे स्तर पर पहुंच चुके हैं, निकट अवधि में बड़े टिकट नजर नहीं आ रहे। इसी कारण नोमा ने पहले टाटा पावर को रिड्यूस और पावर ग्रिड को फुल की रेटिंग में रखा था। तो ये देख लो कि उनके हिसाब से ऑलरेडी शेयर की प्राइस ज़्यादा बढ़ी है। जैसे नोमा की जो पहली पसंद है वो यहाँ पे एनटीपीसी लिमिटेड और सीईएससी लिमिटेड है। उनका कहना है कि ये स्टॉक अच्छा कर यहाँ पे देखिए नोमा की रिपोर्ट के मुताबिक 2026 जो मई महीना उसमें भीषण गर्मी की वजह से देश भर में बिजली की जो मांग है उसमें ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला है। मई के दौरान कुल बिजली की जो मांग है वो सालाना पर उसमें 11.6% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली है। दिलचस्प बात यह है कि मई 2026 का औसत तापमान 30.9 डिग्री रहा है, जबकि मई 2025 में ये 30.7 डिग्री के आसपास है। इसका मतलब पिछले साल के मुकाबले गर्मी ज़्यादा है और इसका असर देखने को मिला है कि इन कंपनियों को फ़ायदा हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हो कि देश की पीक डिमांड मई में 270 गीगावाट के आसपास ऑल टाइम हाई पर पहुँच गई है। एक साल पहले मई 2025 में ये आंकड़ा 231 गीगावाट के आसपास था। इसी दौरान ऑल टाइम जो इंडिया थर्मल पीएलएफ बढ़कर 72% हो गया, जो पिछले साल 68% तक था। इससे साफ है कि बिजली उत्पादन इकाइयों पर जो मांग का दबाव काफ़ी बढ़ गया है। तो इस वजह से भी देखें तो ये कंपनी आने वाले समय अच्छा ही करेगी। तो जो नोमा का सवाल है कि आने वाले समय जो दबाव बन सकता है सुज़लोन पे, क्योंकि उसका विंड का बिजनेस है, तो ये आप क्लियरली देखो कि सुज़लोन अब यहाँ पे विंड एनर्जी के अलावा सोलर और बीईएस में भी एंट्री कर चुके हैं, यानी 24/7 राउंड द क्लॉक ग्रीन एनर्जी जनरेट करके देंगे। तो इसीलिए सुज़लोन इस मामले में आगे निकल जाएगा और अब स्थिति से बेहतर होगी और आने वाले समय सुज़लोन अच्छा करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।